आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का दिन आप प्रभु के साथ बिता रहे हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आपने कल एंजॉय किया उस खास प्रोग्राम को, और क्रिसमस के इस सीजन में आप स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। और अगर आपने कहीं इसको मिस भी कर दिया है तो आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे महीने हम गिफ्ट्स इस थीम पर बात कर रहे हैं। गिफ्ट्स यानी कि उपहार जो परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं। और कल हम बात कर रहे थे दैट जीसस इज द बेस्ट गिफ्ट, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू मैनकाइंड। प्रभु यीशु मसीह वो सबसे बड़ा तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने जीवन में शांति के अभाव को महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप शांति की कमी को महसूस कर रहे हैं? क्या इस शांति की कमी का कारण पाप है जो आपके जीवन में हो? जी हाँ दोस्तों, कई बार हम पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारे तरीके हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कई बार हमारे लिए पाप ठहरता है। और चाहे वो माता पिता की हो, चाहे वो अपने बड़ों की हो, या परमेश्वर के वचन की जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, ये हमारे लिए पाप ठहरता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो, पर पाप के कारण हम सब कहीं ना कहीं बंधन में है, और मनुष्य की रचना ही कई बार पाप में होती है। पर धन्य हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा मैं और आप आज्ञा उल्लंघन के इस पाप से और तमाम उन गलतियों से जो हम अपने जीवन में बिताते हैं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि पाप की वजह से परमेश्वर पिता और हमारे बीच का जो रिश्ता था वो टूट गया था। जी बिल्कुल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए कि उस रिश्ते को वो छोड़ दें। जी। और अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा उन्होंने उस टूटे हुए रिश्ते को छोड़ दिया और उसमें अपनी शांति भर दी। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और अब समय है कि हम देखें कि आज जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए सवाल है, पहाड़ी उपदेश में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे, और इसके बाद एक ब्लैंक है और आपको ब्लैंक को फिल करना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, दूसरा शांति के बच्चे हैं, तीसरा स्वर्ग का राज उनका है, या चौथा वो मन के शुद्ध हैं। जरूर से सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर या इसी प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने जवाब को लिख सकते हैं और अपने जवाब से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आज के एपिसोड को सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखें और वहाँ कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अब समय है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ते हुए आज हम मुलाकात करेंगे आदेश खोजी से, जिनके जीवन में काफी अशांति थी। और न केवल जीवन में उनका स्वभाव कुछ उखड़ा उखड़ा रहता था, पर कैसे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव को और शांति को प्राप्त किया। आइए आदेश की इस कहानी को सुने, जो हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर जीजो जॉन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज आदेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले उनका जीवन काफी संघर्ष और अशांति से भरा हुआ था। पिछला जीवन मेरा बहुत समस्याओं से भरा हुआ था। मेरे फादर थोड़ा जल्दी एक्सपायर हो गए। जैसे ही वो एक्सपायर हुए तो सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। तो मैंने पास में ही एक शॉप देखी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उस शॉप पर काम करने लगा। वो सैलरी मेरे घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। कुछ समय बाद ही मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरा जो है जीवन बस टूट सा गया। बहुत उदास हो गया, और इसी कारण मैं गलत संगति में आ गया। मैं ड्रिंक स्मोक करने लग गया। उसी बीच में मुझे एक लड़की मिली, मैं उसके साथ लिविंग में आ गया। मैं उसे अपने घर ले आया। अब घर तो ले आया, लेकिन मैं उसके साथ भी वही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पीना, लड़ाई झगड़ा करना, घर के सभी सामानों को तोड़ना, जो दिखता था वही फेंका फूकी करने लग गया, और बहुत अशांतिपूर्ण जीवन था मेरा। एक दिन आदेश रिपेयरिंग की दुकान में काम कर रहा था। अचानक एक कार दुकान के सामने रुकी। एक आदमी अपनी कार के स्टीरियो को ठीक कराने के लिए कार से बाहर आया। जब वो बात कर रहे थे तो आदेश को पता चला कि वो एक पास्टर था।
तो उन्होंने कहा कि आप परेशान से लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ, परेशान तो मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे उस समय कहा कि ये सब एक शैतानी जाल होता है जिसमें आप फंस चुके हैं, इससे बाहर निकलो। मैंने सुनता रहा इधर से और मैं काम करता रहा। तो उन्होंने मुझे कुछ वचन भी बताए। उस टाइम मेरे लिए सब व्यर्थ थे, मैं जानता ही नहीं कि ये चीज़ को। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। उन्होंने कहा एक दिन आप मुझसे मिलना, पर लेकिन मैं उनसे नहीं मिला और मैं जैसे अपना एक जीवन जी रहा था वैसे जीता रहा। लेकिन एक दिन बहुत समस्या हुई जीवन में। एक दिन मैंने अपने घर में बहुत तोड़ फोड़ कर दी और मैं बस सब चीज़ें तोड़ फोड़ के तो इस कंडीशन पे था कि बस मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे हालात में आदेश को पास्टर की बात याद आई। आदेश तुरंत पास्टर को फोन करके बोला कि मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। पास्टर साहब ने मुझे बुलाया और मुझे अपने सर पे हाथ रख के मेरे प्रे की और कुछ बाइबल से वचन सुनाए, जैसे यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उन्होंने प्रे करी और मुझे समझाया और भी कुछ वचन सुनाए और उन्होंने मुझे घर भेज दिया कि अब आप स्वतंत्र हैं सब चीज़ों से और आपके साथ स्वर्गदूत हैं। जब वो घर लौटा तो उसकी प्रेमिका ने उसके चेहरे पर खुशी और बहुत शांति देखी। वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अभी मुझे लगता है जैसे कि परमेश्वर मेरे साथ साथ ही हैं और मेरी लाइफ बहुत शांतिपूर्ण है। मैं अब बुरी संगति से दूर हूँ और मैंने अपने बीते दिनों में जो पाप किए हैं उनकी क्षमा मांगी है प्रभु से। और ये चेंजेस देख के परिवार वाले भी मेरे साथ जुड़े, उन्हें भी अच्छा लगा। पास्टर साहब ने कहा कि आप लिविंग में रह रहे हैं जो कि गलत है, आप शादी कर लीजिए। फिर पास्टर साहब ने हमारी शादी करवा दी और उसके बाद हम बहुत शांति से रहने लगे। परमेश्वर ने हमें आशीष दी, मेरे एक बेटी भी हुई और मेरे काम में भी बढ़ोतरी हुई। यहोशू 1:9 कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरीके से बदल जाऊंगा। खुदा ने मुझे नया जीवन दिया, उसके लिए खुदा का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए आदेश। आपके जीवन से हमने जाना कि कई बार हम पाप में फंस जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। हम जहाँ कहीं भी हों वो वहाँ पहुँच जाता है और हमें उस मुश्किल में से, उस पाप में से, पाप के दलदल में से बाहर ले आता है। वही हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है और शांति है, क्योंकि उसका नाम ही है शालोम। उसके नाम का मतलब है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का महत्व और कारण सिर्फ इतना है कि वो उद्धार देता है, मोक्ष देता है, छुटकारा देता है, जो मनुष्य अपने अच्छे कामों से कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा हुआ है हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान है। हम कितना भी धर्म के काम कर लें, कितना भी पुण्य का काम कर लें, पर हमारा आज्ञा उल्लंघन और ये जो हमारा स्वभाव है पाप करने का, गलत काम करने का, अच्छी बातों को छोड़कर बुरे काम करने का, ये वही पाप का बीज है जो हमारे जीवन में रहता है जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना कर लें। मैं परमेश्वर के वचन से आज की सुबह आपको परमेश्वर के वचन से आशीष देना चाहता हूं। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ प्रियो, जिस तरीके से आज हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब पाप आ गया तो मृत्यु भी आ गई और ऐसा कोई नहीं है, ना आप ना मैं, जो मृत्यु से बच सकते हैं। बहुत से लोग पैदा हुए हैं और बहुत से लोग मर गए, पर एक ही है जो तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठा और उसी के पास उद्धार की वो कुंजियां हैं जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और वो कोई और नहीं है, जी हाँ, वो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस पूरे महीने में हमने वरदान के बारे में बात करी है। अगर आप आज अशांत हैं, अगर आज आप पापों में घिरे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है जो आप कर रहे हैं, जिन संबंधों में आप हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, अशांति लेकर आ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए, अपने पापों की क्षमा मांगे और उससे कहे, प्रभु अनंत जीवन का वरदान मुझे आपसे प्राप्त हो। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आइए उसकी तरफ लौट आए। जी हाँ दोस्तों, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। समय है कि आप उनके पास लौट आएं, उनसे माफ़ी मांगे और जैसे कि जॉय ने हमें इंकरेज किया, हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसे हम पुनः स्थापित करें।
और दोस्तों, अगर आप आज किसी ऐसी ही चैलेंजिंग सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, क्यों ना आप ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपके प्रेयर मैटर्स के लिए खास प्रार्थना करें। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद समय होगा कि हम मुलाकात करेंगे समीर देवकुलियर के साथ, जो हमारे एक नई जिंदगी के होस्ट रह चुके हैं। इनकी नई किताब वहां पहुंचना, गेटिंग देयर के बारे में वो हमें बताएंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। This Christmas, gift your children, grandchildren or siblings Superbook goodies. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा up to 25% off on every product. Shop now on www.cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे कई बार पाप के कारण हम अपनी शांति को खो देते हैं या वहां नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, और सीख रहे हैं कैसे वहां पर पहुंचा जाए। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, क्योंकि परमेश्वर का हम सबके जीवन के लिए खास उद्देश्य है और हम सबको उस उद्देश्य तक पहुंचना है। जी। परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं, पर वहाँ पहुंचने के लिए एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमारे होस्ट समीर देवकुलियर, जो एक नई जिंदगी के होस्ट रह चुके हैं, जी। इन्होंने लिखी है। और अपनी इस किताब के बारे में, जिसका नाम है गेटिंग देयर, वहाँ पहुँचना, इसके बारे में आज ये हमें बता रहे हैं। तो आइए इस समय हम समीर के साथ मुलाकात करें। पास्टर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ। कहाँ पहुँचना है हर किसी को? यही तो मेरे पुस्तक का शीर्षक है, और ये पुस्तक मैंने लिखी है वहाँ पहुँचना, इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, खोज रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं और शायद कोई और बनना चाहते हैं, दबाव में रहते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि उनका वहाँ क्या है, कहाँ है। उन्हें तो सवाल होता है कहाँ पहुँचना, तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का वहाँ अलग है। सिर्फ ये है कि हमें खोजना है कि वो क्या है जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्या सक्सेस के पैमाने अलग अलग होते हैं या फिर हर किसी के लिए अलग तरह का सक्सेस होता है जिंदगी में? हर एक व्यक्ति के लिए सक्सेस अलग होता है। ये दबाव रहता है कि दुनिया कहती है ये सक्सेस है, ये कामयाबी है। लेकिन अगर हम जान जाएं कि मेरे लिए कामयाबी क्या है, वो पहचान लें, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत संतोष पाएंगे। इसके लिए क्या पॉइंट्स आपने दिए हैं और क्या तरीका अपनाया है? मैंने कोई खास तरीका नहीं अपनाया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। एवरीवन नीड्स टू डिस्कवर इट फॉर देमसेल्व्स। खुद के लिए जानना जरूरी है। तो 10 इस तरह के विषय मैंने लिए हैं और अपनी जिंदगी से बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन सवाल पूछा। कभी कभी लोग कहते हैं कि अनुभव से तुम सिद्ध हो जाते हो। अनुभव से कोई सिद्ध नहीं होता। अनुभव के ऊपर विचार करने से लोग सिद्ध होते हैं, लेकिन वो हम करते नहीं। तो ये पुस्तक से मैं मदद करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि लोग बैठें, सोचें, विचार करें और अपने मकसद को जानें, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करें। लर्न करें। आपने इंग्लिश में लिखा था, इसका पहला वर्जन इंग्लिश में आया था, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? वेरी गुड। मैं एक्चुअली सरप्राइज हो गया कि किस तरह से रिस्पॉन्स। तो द इंग्लिश बुक का नाम है गेटिंग देयर। वो देयर के बारे में मैंने लिखा। खासकर मैंने उन लोगों के लिए लिखा जो कॉर्पोरेट और में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत संघर्ष करते हैं। उस मकसद से मैंने लिखा। लेकिन मेरी हैरानी वाली बात यह है कि जो फीडबैक आए हैं सिर्फ कॉर्पोरेट से ही नहीं आए, बहुत युवाओं ने उस पुस्तक से बहुत कुछ पाया है। गुड रिस्पॉन्स। आई एम इनकरेज्ड। तो अब इंग्लिश से हिंदी में करने का क्या रीजन, एनी स्पेसिफिक? हिंदी भाषा में इसलिए लिखा क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। एनी थिंग जो आपको लगा कि दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बाइबल और आपने इस पुस्तक में डाला हो? My whole life is inspired by Bible. You know, Jesus is the perfect example. इस पुस्तक में कई लोगों के उदाहरण मैंने लिखे हैं, लेकिन यीशु के उदाहरण के बारे में भी मैंने इसमें जिक्र किया है, क्योंकि यीशु की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी को प्रभावित की है और कई लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित की है। सो मार्केट में बहुत सारे गोल्स एंड पर्पस के ऊपर बुक्स हैं, मल्टीपल। हाउ इज दिस बुक डिफरेंट? ये बुक कैसे डिफरेंट है बाकी बुक्स से, और लोग किसी को क्यों पढ़ना चाहिए? बहुत सारे बुक्स हैं और मैं कहना चाहूँगा सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं। तो एक कारण इस पुस्तक को पढ़ने का एक कारण हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इट्स अ वेरी सिंपल बुक, आसान किताब है, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ सकते हैं, और गहराई की बातें हैं जो साधारण रूप से लिखी गई हैं। तो ये एक वो कारण है, मैं चाहूँगा कि जो लोग खासकर जो नहीं पढ़ते, पढ़िए, और शायद आपको पढ़ने के बाद और एक इच्छा होगी कि और भी पुस्तकें आप पढ़ें। और दूसरा कारण है कि इस पुस्तक के हर एक अध्याय के बाद मैंने 3-4 प्रश्न लिखे, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, एंड सो इन दैट सेंस वो शायद अलग हो सकता है कि लोग समय निकालकर सोच सकते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है। तो ये पुस्तक इतना आसान है कि आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना गहरा भी है कि आप पूरे 1 साल पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से मैंने लिखा है। ये किताब कहाँ पर अवेलेबल है एंड हाउ कैन पीपल गेट इट? तो अलग अलग माध्यम से ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि CBN से भी कांटेक्ट करके इस पुस्तक को ले सकते हैं। Amazon के ऊपर भी ये उपलब्ध है, और कई और जगहों पे भी ये उपलब्ध रहेगा। और ख़ास हम इस समय इसको लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि नए साल में कई लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, यू नो, कि 2025 मेरी ज़िंदगी बदलेगी, और कई बार हम हार जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद ही हमें लगता है कि रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले साल की शुरुआत में लोग ये पढ़ें, क्योंकि हमारी जो दौड़ है ना, एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। तो हमें तैयारी 1 साल के लिए नहीं करनी है, हमारी तैयारी हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए करनी है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला एंड यू हैव कम टू द स्टूडियो, और हम सब के साथ इस किताब के बारे में आपने बांटा। एंड मोर ओवर, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते लाइफ को, आपने उसको सिंपल किया, उसके लिए थैंक यू। वेलकम। सो दिस इज इन हिंदी एंड दिस इज इन इंग्लिश। आशा करते हैं इस किताब से कई लोग आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच पास्टर समीर, आपने अपने वैल्यूबल थॉट्स को इस किताब के माध्यम तक से हम तक पहुंचाया है। हम जरूर से वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग दिस बुक, और इसको पढ़कर न केवल मैं पर बहुत से हमारे प्रियजन आशीष को प्राप्त करेंगे। Yes, absolutely. We look forward to getting a copy of this book and really enjoying reading it. And I'm sure इसे पढ़कर हमें बहुत आशीष मिलेगी, और परमेश्वर की मदद से जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है, we will get there. जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर का हम सबके जीवन के लिए एक खास उद्देश्य है, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को जानेंगे। दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू प्रे विद यू। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के पास पहुंचे। ये समय होगा एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहीं हम आपके लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। क्या आप अशांत जीवन से परेशान हैं? क्या ब्रेक थ्रू के इंतजार में आप बेचैन हो रहे हैं, या फिर कश्मकश में डूब रहे हैं? इन सारे विषयों के लिए आपके लिए प्रार्थना करी जाएगी। आप अभी ऑल इंडिया के प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें on 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम शांति के बारे में बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, वी वांट टू एक्सपीरियंस पीस, और इसी की खोज में इंसान भाग रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, और हर संभव कोशिश वो करता है
लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी वो अशांत महसूस करता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी जो दलदल में है वो खूब हाथ पैर मारता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट जितना हाथ पैर मारता है उतना ही वो दलदल में घुसता चला जाता है। कई बार शांति की खोज में मैं और आप और भी अशांत होते चले जाते हैं, लतों में, गलत आदतों में, गलत संबंधों में पड़कर अपने जीवन को और खराब करते हैं। पर यीशु मसीह शांति का दाता आपके लिए तैयार है और आपको शांति और आनंद देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ये समय होगा कि हम लोग मिलकर उसी शांति के दाता को पुकारेंगे, क्योंकि वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने कहा है कि मेरे हाथ छोटे नहीं हैं कि मैं तुम्हें छुड़ा ना सकूं। वो आज भी आपके लिए तैयार है। क्यों ना अपने दिल को खोलकर आज उसे पुकारें। लेट्स प्रे। धन्यवाद देते हैं शांति के राजकुमार हमारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु हमारे पास कोई और तरीका या कोई और नाम नहीं है प्रभु जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका इस पृथ्वी पर जन्म लेना और उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे गुनाह हैं, हमारे पाप हैं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन है, हमारा प्रभु व्यभिचार है, हमारा चोरी करना है, झूठ बोलना है, प्रभु माता पिता का अनादर करना है, जो हमें पाप की दलदल में घसीटता चला जाता है प्रभु, वो केवल और केवल आपके द्वारा ही दूर हो सकता है। और प्रभु इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर आज अपने प्रियजनों को और अपने आप को हम सब तेरे सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कीजिए। जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका उद्धार हमें प्राप्त हो। प्रभु आपने कहा है जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। प्रभु पाप के द्वारा जिसकी मजदूरी मृत्यु है, आज हम नाश हो रहे हैं और बहुत तेरे नाश हो रहे हैं। पर मेरी प्रार्थना है प्रभु अपने प्रियों के लिए कि तेरे प्रेम को, तेरे उद्धार को प्रभु वो हासिल कर सकें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें और आपकी असीम शांति को जो मनुष्य के समझ से परे है उसे प्राप्त कर सके। प्रभु हमें मालूम है हमारा पैसा, प्रभु हमारे तरीके, हमारी दौलत, हमारा रिसोर्स, हमारी ताकत हमें बचा नहीं सकती, पर हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और वो आप है। प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आज किसी के मन में, प्रभु किसी के जीवन में प्रवेश करके आज अशांति को अपनी शांति में बदल दें प्रभु, अपराध को धर्म में बदल दें और अपना अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है। जी दोस्तों, और हम विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं? वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हम विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया 53:5। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को ना केवल सुने पर उस पर विश्वास करें और उस पर चलें, क्योंकि वो हमारे अपराधों से, हमारे पापों से हमें छुड़ा सकता है। जिस तरीके से आज मैंने और आपने एक अच्छी और सच्ची घटना को सुना, कैसे भाई आदेश के जीवन में परमेश्वर की शांति ने सब खराबी को, सब गंदगी को, सब मेस को ठीक कर दिया। वो परमेश्वर आपके जीवन से भी हर एक परेशानी को, अशांति को दूर कर सकता है। ये गीत, ये आराधनाएं आज आपके लिए हैं ताकि आप भी अपनी दलदल से बाहर आएं और प्रभु यीशु मसीह की शांति को प्राप्त करें। जी और दोस्तों, अब जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें, उनकी आराधना करें। और दोस्तों, ये गीत आज हमारे लिए गा रही है समरविल CNI चर्च राजस्थान की क्वायर, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। धन्य धन्य
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही खूबसूरत गीत के लिए। इस गीत के द्वारा आपने हमें याद दिलाया कि जब हमारे जीवन में अंधकार था, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति बन करके आए। जी दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है कि ना केवल हम ज्योति को प्राप्त करें पर उसका धन्यवाद भी दें, क्योंकि वही है जिसने हमें अंधकार से ज्योति में पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, और इस महीने हम गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि कैसे परमेश्वर ने हमें इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं और सबसे बढ़कर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन अस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, आज हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं जहां आप भी अपने गिफ्ट के द्वारा एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आपके अनुदान के द्वारा हम और अलग अलग जगह पर जा पाएंगे, वहां से आपके लिए सच्ची कहानियां, गीतों को ला पाएंगे और इस प्रोग्राम को घर घर तक ले जा पाएंगे। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ अपने अनुदान के द्वारा सहभागिता में जुड़े, और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप सेवा को और आगे पहुंचाएंगे और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। अब समय है आपसे विदा लेने का। कल सुबह भी हम इसी समय पर, इसी जगह पर हाजिर होंगे और इसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।